जाने माँ की ममता। गंगा बोली बस अब एक शब्द भी आगे मत कहना, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी। लेकिन मैंने तुमसे कहा था जिस दिन तुमने मुझे टोका उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। गंगा बोली महाराज आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, आज अंतर ध्यान हो गई। 36 बरस बीत गए परीक्षित जी। महाराज शांतन को उसी जंगल में घूमते हुए 36 बरस के बाद शांतन ने देखा कि ये गंगा के किनारे एक बालक खड़ा है, अपने अस्त्रों के द्वारा गंगा की धार को रोक देता है। महाराज शांतन धीरे धीरे आगे बढ़े। गंगा मैया आई, बोली महाराज तुमने अपने बच्चे को नहीं पहचान पाया? बोले क्या ये मेरा बालक है? बोले हाँ तुम इसे ले जा सकते हो। अब परीक्षित जी शांतन उस बच्चे को ले आए, हतनापुर में लाया गया जिसका नाम देवव्रत रखा। और हतनापुर का राजा परीक्षित जी देवव्रत को बना दिया। चौथे राजा बने, चौथे राजा देवव्रत को बनाया गया। अब देवव्रत राजा बने तो देवव्रत ने अपने शील सोहता के कारण सारे देश को प्रसन्न कर लिया। उसके 4 बरस बाद आइए इधर एक देश हुआ जिस देश का नाम था चेरी। बताया गया चेरी देश के राजा हुए उपचर्य। एक बार इन्हीं उपचर्य ने देवराज इंद्र की प्रार्थना की थी तो इंद्र ने इन्हें खुश होकर के स्पष्ट लकड़ी का बना हुआ एक विमान दिया था। उसी पे बैठ करके उपचर्य इधर उधर विचरते थे। इनकी रानी का नाम था भरिका गिरका, जिसको ऋतु काल का ज्ञान था, जिसके 5 बेटा पैदा हुए थे। इसने अलग अलग देशों में भेज दिया। एक दिन गिरका ने नहा धो करके उपचर से अपनी एक इच्छा रख दी, प्रभु तुम मेरे साथ विहार करो। बोले ठीक है। तब तक उन्हें इतरों की आज्ञा के द्वारा वन में जाना पड़ा। और जब वन में जाना पड़ा तो परीक्षित जी उनका मन जो था वो भामनी यानी कि अपनी भरका में ही लगा रहा, स्त्री में उनके वीर सुकलित हो गया। तो उन्होंने एक वट वृक्ष का पत्ता लिया, दोना बना करके उस वीर को उसी दोने में रख लिया। सोचने लगे ये वीर खराब नहीं होगा, क्यों? मेरी रानी को ऋतु काल का ज्ञान है। उसी वृक्ष पे देखा एक बाज बैठा था। उपचर्य कहने लगे हे बाज ये दोना हमारी रानी को जाकर के दे देना। आज परीक्षित जी वो दोना बाज ले करके चला, यमुना नदी के किनारे पहुंचा। दूसरे बाजों ने देखा, सोचने लगे लगता है ये मांस का दोना लेकर के जा रहा। उन्होंने हमला बोल दिया। वो दोना छूट करके उसी नदी में गिर गया। और जब नदी में गिर गया उसी नदी में एक मछली तैर रही थी। उसका नाम क्या था? वो अप्सरा थी परीक्षित जी, जिसका नाम था अद्रिका। अद्रिका नाम की अप्सरा उसी नदी में स्नान कर रही थी, मछली की तरह तैर रही थी। तैरते तैरते उसने एक संत का पैर पकड़ लिया। संत के ध्यान में विघन फैल गई। संत बोले हे अद्रिका तूने मेरे ध्यान में विघन फैला दी, जाओ मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, इसी वक्त मछली बन जा। अद्रिका रोने लगी, बोली प्रभु मुझे माफ कर दो। बोले ये मछली जरूर बनेगी। बोले प्रभु मेरा कल्याण कब होगा? बोले देख जब तेरे उधर से 2 मानवी बच्चे अवतार लेंगे तब तेरा उद्धार होगा। आप परीक्षित जी अद्रिका नाम की अप्सरा मछली बन गई, उसी में तैरने लगी। और जब तैरने लगी तो वही वीर का दोना जो आ रहा था उसने खा लिया, वो तो गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 9 मास पूरे हुए, 10वां महीना चल रहा था। उसी घाट पर निषाद राज नामक का एक मल्लाह रहता था।
उसने जब वो मछली को पकड़ा, पेट चीरा, उसमें से एक लड़की निकली, एक लड़का निकला, 2 बच्चे निकले। तो उसने छपरा में धर करके और कहां दे दिए? उपचर्य को। उपचर्य ने लड़के को ले लिया, लड़की को लौटा दिया। आगे चल के वही लड़का चेरी देश का राजा बना, जिसका नाम मत्स्य रखा गया। और जो लड़की थी उसका नाम मत्स्य एवं कालगंधा रखा गया। तीसरा नाम मनचोदरी। मनचोदरी क्यों रखा गया यज्ञपति? क्योंकि उसके अंगों से हमेशा मछली की बदबू आती थी, इसलिए मनचोदरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। निषाद राज के घर में नाव चलाने लगी। एक दिन नाव लेकर के उधर पहुंची, एक संत को बैठा करके ला रही थी, तो उसके सौभाग्य से पानी बरसने लगा। और जब पानी बरसा परीक्षित जी, तो उसने नाव को एक टापू के ऊपर रोक दिया। टापू पे जब नाव को रोका, उसके शरीर के पत्र भीग गए। संत ने सुंदरता को देखा। ये संत कौन थे परीक्षित जी? इनका क्या नाम था? इनका नाम पारा ऋषि था। पारा ऋषि ये कैसे पैदा हुए? एक बार जब इधर भोले बाबा परीक्षित जी दूल्हा बने, और जब दूल्हा बने बेचारे बड़े बूढ़े हैं, और कहाँ पहुंचे? हिमांचल नगरिया में। हिमांचल के यहाँ रानी नैना समझा रही है गिरजा को, गिरजा जो इतो बूढ़ो है 4-5 दिन में खच हो जाए, मर जाए, तू जा शादी से इनकार कर दे। गिरजा बोली मैया वो मेरे पति है, उनके बारे में आप हमसे ऐसा कह रही हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। शादी करेंगे तो इन्हीं के साथ करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। मैं ना बोली जिंदगी है तुम्हें काटने, हमें थोड़ो काटने। एक बिटिया है जब मरी गई अगर तो रोए रोए के दिमाग खराब हो जाए। गिरजा बड़ी परेशान। नैना ने सोची कुछ नहीं कहेंगे। अब गिरजा बेचारी मंडप के नीचे बुलाई गई परीक्षित जी। अब बेचारे भोले बाबा बड़े बूढ़े हैं। कितने बूढ़े बताएं? इतो बूढ़ो जहां कोई नहीं बैठे, बड़े बूढ़े हैं बेचारे। चिड़िया के ऊपर बैठे मंडप के नीचे, हकार बार बार बन रही, क्या ऐसे कर रहे मार गड़। पार्वती बोली पागल हो गए क्या तुम? हमारी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? हमारी सब सहेलियां देखो बैठी हैं और सबका कहे जाए तुम जा खकार थूक ना दो मुंह में भरे। वैसे हूं तो हमारी भैया ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, तुम ऐसे ढोंग बना रही। तो भोले बाबा जो खकार भरे रहा है मुंह में, बाउन ने सामने ही थूक दी। गिरजा बोली हाँ तो तुम बड़े फिर किनौला। बोले क्या है? बोले खकार तुमने सामने का थूक दी, इधर थूक देते कहीं दूर। तो भोले बाबा ने कहा करो परीक्षित जी, पारो लो एक, जानते हो पारो? आपकी शादी भी हुई होगी, अब भी लो एक पंडित ने पारो जहाँ पे दई खकार होते भोले बाबा के। आजकल ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है वो खकार काय को ढकी जाता है, राख सब इकट्ठी करके। तो भोले बाबा ने पारो लो और बाई ढके दो खकार को ऐसे। अब बात ही मिली गई, कलेवा हो गो। और जब भोले बाबा चले कलेवा खाए के, तो मैं ना बोली लला दमाद, ए दमाद जा रहे हो? जब तुमने झाँपी दो जाने उगारे जाओ। तो भोले बाबा ने परीक्षित जी एक अल्लाह